हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज है डे 26 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि डिफरेंट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स एंड रेफरेंस बुक से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अ ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट इन नक्स वोमिका सीड इज। नक्स वोमिका सीड में कौन सा ग्लाइकोसाइड जो है वो प्रेजेंट होता है। बेसिकली नक्स वोमिका में जो मेजर केमिकल कंस्टेंट्स रहते हैं वो आपके अल्कलॉइड्स रहते हैं, बट इसमें एक केमिकल कंस्टेंट आपका ग्लाइकोसाइड भी प्रेजेंट होता है जो कि आपका रहता है लोगनिन। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैक्सीन प्रिपेयर थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आर। कौन सी वैक्सीन जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से प्रिपेयर होती है। दिस वैक्सीन इज थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैग पॉलीमरेज इज यूज इन पीसीआर बिकॉज ऑफ इट्स। टैग पॉलीमरेज रहता है, ये आपका पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे भी ये आपका स्टेबल रहता है, दैट्स वाई टैग पॉलीमर को पॉलीमराइज चेन रिएक्शन में यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरियम सल्फेट इज कॉमनली यूज इन मेडिकल इमेजिंग फॉर। वेरियम सल्फेट मेडिकल इमेजिंग में यूज़ किया जाता है किसके लिए, फॉर द एक्सरे ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जीआईटी का एक्सरे अगर करना है तो उसके लिए एज अ मेडिकल इमेजिंग इसका यूज़ किया जाता है वेरियम सल्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स आर यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में कौन से रिएजेंट्स यूज़ किए जाते हैं। इसमें आपका स्टेनस क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड जिंक ये आपके यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज सिक्रीटेड बाय। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो कहाँ से सिक्रीट होता है। इट इज सिक्रीटेड बाय द कोरोइड प्लेक्सस। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयंस इन द ब्लड इज। कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट होती है बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में ब्लड में, उसकी परसेंटेज जो है वो कितनी रहती है। अराउंड 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके ट्रांसपोर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस इन द ब्लड। यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ ड्रग बायो अवेलेबिलिटी इज मोस्ट रैपिड व्हेन द ड्रग इज फॉर्मुलेटेड एज। रेट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी सबसे रैपिड रहेगी जब ड्रग को किस डोजेज फॉर्म में फॉर्मुलेट किया जाएगा। यहाँ पे आपकी सॉल्यूशन फॉर्म जो है इसमें आपकी सबसे ज़्यादा रहेगी, देन आपकी सस्पेंशन आएगी, उससे कम कैप्सूल एंड सबसे कम टैबलेट में। ये आपका ऑर्डर भी इसमें आप याद रख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल शुड हैव डैश नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर। स्टेट फार्मेसी ऑफ काउंसिल में कितने नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो रहते हैं। इसमें इलेक्टेड मेंबर जो हैं वो आपके रहते हैं 6। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट डेंजरस इफेक्ट एंटी सीजर ड्रग्स आफ्टर लार्ज डोजेज इज। एंटी सीजर ड्रग्स अगर उनको लार्ज डोजेज पे यूज़ किया जाएगा तो उनका मोस्ट डेंजरस इफेक्ट क्या रहेगा। द इफेक्ट इज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इज़ अ वेरी डेंजरस इफेक्ट, जो कि एंटी सीजर ड्रग्स का यूज़ अगर किया जाता है लार्ज डोजेज पे, मींस ओवरडोज पे, तो उस केस में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर्स इज इन्वॉल्व इन पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डोपामाइन जो है ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर पार्किंसन डिजीज में इन्वॉल्व रहता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर हाउस ऑफ द सेल इज। पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को। यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चिलेटिंग एजेंट यूज इन द केस ऑफ पॉइजनिंग इज। पॉइजनिंग के केस में कौन सा चिलेटिंग एजेंट यूज होता है। दिस चिलेटिंग एजेंट इज डाइमोकैप्रोल। यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू रिगार्डिंग पर्नीशियस अनीमिया। पर्नीशियस अनीमिया के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू है? सो फर्स्ट स्टेटमेंट है गैस्ट्रिक हाइपरट्रॉफी इज ऑब्जर्व। तो पर्नीशियस अनीमिया में गैस्ट्रिक हाइपरट्रॉफी ऑब्जर्व नहीं होती। सो द नेक्स्ट है देयर इज एब्सेंस और डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है जिससे विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से पर्नीशियस अनीमिया कोज होता है। सो दिस इज़ ट्रू। देन द डिजीज़ हैज़ ऑटो इम्यून फिनोमिना। डिजीज़ का जो है वो ऑटो इम्यून फिनोमिना रहता है, ऑटो इम्यून है, तो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू। देन फोर्थ है देयर इज़ इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ नहीं होती है, डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एंड फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एंड ट्रू पूछी गई तो ट्रू है आपकी सेकेंड एंड थर्ड। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन रीनल फेलियर स्टेज ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर। ठीक है, इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो क्रॉनिक रीनल फेलियर में रीनल फेलियर स्टेज में ऑब्जर्व नहीं होगी? तो फर्स्ट आपका GFR इज़ 5% ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो यही फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये आपकी ऑब्जर्व नहीं होगी क्रॉनिक रीनल फेलियर में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बाकी जो ऑब्जर्व होंगी वो हम देख लेते हैं। तो ट्यूबुलर सेल्स जो हैं वो आपके नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, एडेमा होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सो दीज डिफरेंट कंडीशंस कैन बी ऑब्जर्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्टर कैंडल्स आर मेड ऑफ। सो फिल्टर कैंडल्स किस चीज़ से बनी होती हैं? तो फिल्टर कैंडल्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ केसल घर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इन विच वाटर इज पोर्ड ओवर ड्रग्स अलाउइंग क्लोज कॉन्टैक्ट फॉर स्टेटेड पीरियड एंड फाइनली फिल्टरिंग ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड। तो ये आपका एक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है जिसे कहा जाता है इन्फ्यूज़न। ठीक है, जिसमें वाटर को यहाँ पे एक ड्रग है, ड्रग के ऊपर वाटर को पोर किया जाएगा एंड एक सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इनको कांटेक्ट में रखा जाएगा एंड फाइनली इसको फ़िल्टर आउट किया जाएगा। ठीक है, फ़िल्टर आउट करके लिक्विड जो है वो आ जाएगा। सो ये जो फिनोमेना आपका रहता है दिस फिनोमेना इज़ नोन एज इन्फ्यूज़न। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड एज बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर ऑटोक्लेव। तो ऑटोक्लेव के लिए बायोलॉजिकल इंडिकेटर कौन सा है? तो दिस वन इज जियोबैसिलस स्टीरियोथर्मोफाइलस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरोक्विनोलोन्स शुड नॉट बी कंकरेंटली एडमिनिस्टर विद। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स को मिल्क के साथ कंकरेंटली एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी अब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट 1954 इज़ ऑल्सो नोन एज। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट 1954 को और किस नाम से जाना जाता है? तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्शनेबल एक्ट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इसी के साथ में हमारे 20 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। So yeah, that's all for this video. Thank you very much.